हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर वीडियो आईबीए पेपर 3 के पार्ट 2 का है। और इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो हमने कर क्वेश्चन 51 है द वैल्यू ऑफ रेडिकल 1/2 मल्टीप्लाई 162। रेडिकल में कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं, उनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, स्क्वायर रूट है हाफ मल्टीप्लाई बाय 162। 162 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, 162 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 81 आ जाता है, और 81 का फैक्टर होता है 99। ठीक है, 9 पर अगर स्क्वायर आ जाए तो रेडिकल कट हो जाएगा, मीन्स 9 बाहर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 9। क्वेश्चन 52, अ बॉय इज कटिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन 40 फीट लॉन्ग एंड 30 फीट वाइड। एक बॉय है जो कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जो 40 फीट लॉन्ग है लंबाई में, और चौड़ाई में है 30 फीट। ठीक है, ही हैज़ कट ऑल ऑफ इट एक्सेप्ट फॉर ए रेक्टेंगल दैट इज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। ठीक है, ये बॉय उस लॉन को कट करता है, लेकिन उनका एक रेक्टेंगल शॉर्ट जो है थोड़ा, वो उनके अलावा पूरा कट करता है। वो कौन सा है? वो कितने का रेक्टेंगल है? 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड ये रखता है, बाकी जो है रेक्टेंगल वो कट कर देता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉन रिमेन्स अनकट। अब जो भी अनकट रिमेन्स रहता है पार्ट, वो कितना पार्ट होगा, मतलब फ्रैक्शनल कितना पार्ट है, वही हमें फाइंड करना। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या कहते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। आपको पता है रेक्टेंगल की शेप इस तरह से होती है, जो भी ये साइड्स होती है ना, अपोजिट साइड्स, ये और ये सेम होती है, ये और ये सेम होती है। ठीक है, इनको आप कर ले क्या, ये लॉन्ग है और ये वाइड है। ठीक है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 40 फीट है और 30 फीट चौड़ाई है। ओके, अब इनकी एरिया फाइंड हम करते हैं। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, लेंथ कितनी है 40 और ब्रीथ मीन्स विड्थ कितनी है 30, तो 40 इंटू 30 कितनी? 1200 फीट इनकी एराजी है, इनकी एरिया है इस रेक्टेंगल की। ठीक है, अब अनकट एरिया कौन सा है? तो ये तो जो इसने कट किया हुआ है, ठीक है, या होल जो है रेक्टेंगल वो। अब अनकट जो एरिया है वो इसने दिया हुआ है कि देखें 15 फीट वाइड है उनकी विड्थ है और 20 फीट लेंथ है। तो इस रेक्टेंगल की हम क्या करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं कि ये कितनी एरिया है। टोटल एरिया ये है रेक्टेंगल की, इनमें से जो अनकट एरिया है रेक्टेंगल है उनकी एरिया फाइंड करके इनमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ना फ्रैक्शनल फॉर्म में उनकी वैल्यू। ठीक है, तो अनकट रेक्टेंगल की एरिया क्या है? 20 उनकी लेंथ है, 15 ब्रेथ है, जो कि स्टेटमेंट में दी गई है। ठीक है, 20 इंटू 15 जब लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो इनकी क्या आ जाती है? एरिया आ जाती है, जो कि है 300 फीट। ठीक है, सॉरी इसको हम माइनस नहीं करेंगे, इनको हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या? फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। ओके, तो 1200 टोटल इनकी एरिया है और इनकी जो अनकट एरिया है कितनी है? वो 300। तो 300 को हम डिवाइड करते हैं 1200 से। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इनका इस तरह से आ जाएगा 300 डिवाइड अपॉन 1200। ठीक है, तो ये 1 टाइम और 300 1200 को 4 टाइम, मीन्स 2020 में से कैंसिल, एंड 1 3 द 1 4 3 द 12, 1/4 इनका क्या है? सही जवाब है क्वेश्चन 52 का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 53 पर। ये है हमारा क्वेश्चन 53। द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 इज। एवरेज फाइंड करना है 100 नंबर्स तक। किसका? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हों 100 तक, उनका एवरेज फाइंड करना है। हम कहते हैं कि इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 100। ठीक है, ये सब क्या इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स कितने हैं? टोटल 50 है। 100 तक इवन नंबर्स कितने हैं? 50 है, क्योंकि इनमें से नेचुरल नंबर आते हैं तब जाके 100 बनता है ना। तो ये आ गए क्या इवन नंबर्स? 2 4 6 8, ये कितने हो गए? 50। तो एन कितना है? 50 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? एवरेज फाइंड हमें करनी है। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ इवन नंबर्स, और एवरेज फॉर इवन नंबर्स क्या होगा? n+1। ये शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट ट्रिक है, आपका MCQs अच्छा हो जाएगा जब किसी भी नंबर्स का एवरेज आपको बताना हो। ठीक है, कि इवन नंबर्स अप टू 100 तक एवरेज क्या होगा? n+1 होगा, यूँ कह लें। ठीक है, एन आपका जो नंबर ऑफ इवन नंबर्स हों वो आपको मालूम होना चाहिए। देखें 100 तक हमें पता है कि 50 है, तो 50 है तो n+1 मीन्स 50 + 1 मीन्स 51। 51 इनका क्या है? एवरेज है। ठीक है, ये सही जवाब। अगर ये तो था इवन नंबर्स के
एवरेज था। अगर नेचुरल नंबर हो तो वो उनके लिए क्या होगा, नेचुरल नंबर के लिए n+1/2 एवरेज शॉर्ट, और ऑड नंबर के लिए ओनली n। अगर 100 तक ऑड नंबर्स का एवरेज लें तो 100 तक ऑड नंबर्स कितने आएंगे, 50, ठीक है, 50 आएंगे या कितने जो भी आएंगे वही उनका क्या एवरेज होगा। ओके, तो इस तरह से ये 53 क्वेश्चन का आंसर क्या है, 51। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 है, अ मैन बाइज अ बाइक फॉर Rs 80,000। एक बंदा है जो बाइक बाई करता है 80,000 एंड सेल्स फॉर Rs 88,000। पहले लेता है 80,000 फिर देता है 88,000, मीन्स 80 में ली 88 में दी, मीन्स 8,000 इनका क्या मुनाफा हो गया, फ़ायदा हुआ ना इनको 8,000। द प्रॉफिट इन परसेंटेज, फ़ायदा तो हुआ लेकिन उनका प्रॉफिट जो परसेंटेज में हमें चाहिए। 8,000 तो वैसे ही सिंपल बढ़ा है, 8,000 आ गया, लेकिन उनका परसेंटेज में फाइंड करना है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल कितने में की, 80,000 में, 88,000 में, कॉस्ट कितने में की, 80,000 में। तो इनका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना, 8,000। अब प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करने के लिए प्रॉफिट जो हमें मिलता है वो, और उनके डिवाइड में हमें कॉस्ट जितनी रकम हमने लिया था वो मल्टीप्लाई 100 से करें तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। देखें, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। तो प्रॉफिट क्या है हमारे पास 8,000 और 80,000 इनकी कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। तो ये परसेंटेज की साइन 100, ठीक है। तो ये जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 जो 80 को 10 टाइम्स, ठीक है, 10%। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब है 10%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 15। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट while calculating the average, one number namely 36 was wrongly read as 26. The correct average is, अच्छा 10 नंबर्स का एवरेज जो है वो 15 है, लेकिन जब उनको अच्छी तरह से देखा गया, कैलकुलेट कर दिया था एवरेज 10 नंबर्स का, लेकिन फिर जब उसने देखा कि इसमें तो हमने 36 की जगह क्या पढ़ दिया, 26, ठीक है, पढ़ना 36 था, 36 था, लेकिन हमने गलत रीड कर लिया 26। तो 26 से एक नंबर उसमें आ गया, तब उनका एवरेज जो 15 बना। अब अगर हम इनको करेक्ट एवरेज कैसे फाइंड करें, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एवरेज क्या है, सम अपॉन टोटल नंबर। तो एवरेज क्या था 15 और सम अपॉन इनका टोटल नंबर्स कितने 10 थे, तो सम कितना आ गया 10 इंटू 15 150, ठीक है, 150 आ गया क्या इनका सम। तो अब हम क्या करते हैं, 150 में से उसको ऐड करते हैं जो कि हमने मिस्टेक की थी, और मिस्टेक क्या की थी, 36 की जगह हमने 26 पढ़ा। देखें, जब ये नंबर्स थे ना तो 26 और 36 में डिफरेंस क्या है, 10 का। तो हमने एक नंबर 36 की जगह 26 पढ़ लिया, तो 10 तो हमारे रह गए ना। तो 10 हम सब में ऐड करेंगे तब भी हमारा जो एवरेज न्यू आएगा वो करेक्ट एवरेज आएगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर था ना 36, तो उनके 10 रहते थे, तो 26 पढ़कर 26 नंबर को रख कर हमने जो सम लिया वो 150 है। अभी भी अगर 36 करेक्ट है तो 36 के 10 रहते हैं, ठीक है, 26 की जगह अब हम 36 रखते हैं तो 150 एवरेज तो आ गया, बाकी इनमें से हम 10 को ऐड करते हैं तो क्या 160 आ जाएगा। 160 सम आ गया तो इनका अब एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपन टोटल नंबर। टोटल नंबर हमें मालूम है 10 है और सम हमारा सही अब आ गया है 160, तो 160 अपॉन 10, तो ये करते हैं तो क्या आ जाता है 16। तो हमारा एवरेज जो है सही एवरेज वो क्या है 16, पहले क्या था 15 जो कि रॉन्ग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का 16 क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56। 56 है द वैल्यू ऑफ, ये है मोड, ठीक है, मॉड्यूलस है, मोड में है -4 प्लस फिर से मोड में है क्या प्लस का 4 इज। अब ये आप यूँ समझ ले कि मोड में जो भी वैल्यू आएगी वो क्या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बाहर आके वही पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है, फिर वो क्यों ना नेगेटिव में हो। तो ये मोड वाली जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, अगर इनको नेगेटिव मोड हम ख़त्म करते हैं तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगी। जिस तरह से देखें -4 प्लस +4, मोड हमने ख़त्म किया तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये भी प्लस का 4, तो +4 + 4 कितने 8 हो गए, ठीक है। ये मॉड्यूलस में डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव में आ जाता है, ओके। और नेक्स्ट है 57 जो कि द वैल्यू ऑफ log 10। हमें पता है लॉगरिथम 10 की वैल्यू क्या है 1 है, ये एक याद करने की पॉइंट है, कोई सिंप्लीफिकेशन है नहीं इसकी।
log 10 की वैल्यू क्या 1 है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 58, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस आर, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है, ये एक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इनके सॉल्यूशंस कितने हैं वो हम फाइंड करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2x² माइनस 6x माइनस 8 इनका मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक मीन्स ये मिड इनकी वैल्यू इनको ब्रेक करते हैं, फैक्टर के हिसाब से इनको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इनकी होती है ना, एक मिड टर्म ब्रेक सिंपली होता है 6x मीन्स ये a और b और c टर्म है, तो a c टर्म को मिलाएं, उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो इनको मिड टर्म ब्रेक इस तरह से करें जो इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। मीन्स के 2x² माइनस 8x प्लस 2x, अगर माइनस 6x मिड टर्म को ब्रेक किया माइनस 8x प्लस 2x में, क्योंकि अगर 2x ये प्लस का है माइनस में से कैंसिल हो जाएगा तो क्या माइनस 6 ही आ जाएगा। मीन्स इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता ये रखने से। ठीक है, माइनस 8x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक भी हो गया। देखिए 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और वो भी माइनस का और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 2 8 को बाहर से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 16 एक्स स्क्वायर हो जाता है और वो माइनस का भी हो जाता है। तो मीन्स ये इजीली मिड टर्म ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये एक टर्म आप मान लें, इनमें से एक को कॉमन कर लें और इनमें से एक को कॉमन कर निकाल लें। ठीक है, इनमें से कॉमन किसको निकालते हैं, एक्स को और 2 को। 2x हमने कॉमन निकाल लिया तो इधर आ गया x, क्योंकि 2x बाहर गया, x 2x से मल्टीप्लाई होता है वही आता है 2x माइनस की सेम सिंबल। और 8x मीन्स 2x बाहर है 4 आ गया, 2 4 द 8x आ जाता। ओके, तो 2 4 द 8x आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से हमने लिया क्या, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2। ठीक है, x को सेम रख दें, माइनस 2 4 द 8 4 आ गया। अब ये देखें x माइनस 4 मीन्स सेम है तो इनको फिर से आप कॉमन ले लें। ठीक है, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, बाकी इसमें आ गया 2x और इसमें आ गया 2, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो एक्सप्रेशन आ गई इक्वेशन में, दोनों को अलग अलग कंप्यूट करें। x माइनस 4 को 0 से कंप्यूट किया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, माइनस का था उस तरफ प्लस आ गया, एक वैल्यू हमें मिल गई 4। ठीक है, और दूसरी 2x प्लस 2 जो है ये था, इसको कंप्यूट करें 0 से तो 2x इज इक्वल टू ये प्लस का माइनस का आ गया माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 मीन्स माइनस 1। दो सॉल्यूशंस आए हैं इस इक्वेशन के, दी गई थी जो क्वेश्चन में, दोनों कौन से आए हैं, एक 4 और एक -1। तो ये इनका जवाब है, सही जवाब है कि 4 एंड -1 क्या इनका इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट फिर से हमारा क्वेश्चन है 59 में है रेडिकल। ओहो, कह रहे होंगे कि इतने बड़े रेडिकल्स, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। द वैल्यू ऑफ दिस होल, एक रेडिकल, उनके अंदर रेडिकल, उनके अंदर रेडिकल, उनके अंदर रेडिकल, उनके अंदर रेडिकल, मीन्स ये कितने हैं, 5 रेडिकल्स हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ है, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है और हर एक के अंदर रेडिकल जो है वो ख़त्म करते जाएंगे। किस तरह से, पहले जो है इन सब के अंदर वाला, ठीक है, इनके अंदर वाला, इनके अंदर वाला, इनके अंदर आखिरी जो रेडिकल है उनको हम क्या सिंप्लीफाई करते हैं। आखिरी रेडिकल है 225 का, ठीक है, 225 और 225 रेडिकल जो है वो बाहर निकलता है 15 से, क्योंकि 15 का स्क्वायर जो है वो क्या है 225। तो 2 रेडिकल ऑफ 225 कितना है 15, तो 15 आ गया। 15 ये प्लस हो रहा है 154 से, जब 154 से 15 प्लस हो गया तो कितना आ गया 169, और 169 का रेडिकल जो है वो 13 है। कितना 13 का स्क्वायर कितना आ गया, आएगा 169। तो 13 जो ये हमने लिख लिया 13 फिर से प्लस होगा 108 से, ठीक है, 108 से जब 13 प्लस करेंगे तो वो होगा 121। तो अब रेडिकल में 121 है तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, मीन्स 121 का रेडिकल क्या है 11, और 11 फिर से किससे 25 से प्लस हो रहा है, तो 25 प्लस 11 कितना हो गया 36। ठीक है, तो 10 प्लस 36 मीन्स 36 का रेडिकल हमें पता है सिंपल 6, और 6 प्लस 10 मीन्स 16, तो 16 का रेडिकल क्या है 4 4 द 16 है। ठीक है, तो ये हमारा 59 का आंसर है। ओके, अब हमारा है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d को हम 0 से ग्रेटर रखें तो इक्वेशन है 5d² माइनस 45 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। तो इसमें से d की वैल्यू क्या होगी 5d² माइनस 45, अगर d को हम 0 से क्या ग्रेटर रखें, ठीक है, 0 भी ना रखें, 0 से ग्रेटर रखें, तो 5d² माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 5d² 45 इक्वल के उस तरफ आ गया, प्लस का हो गया, d² 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा, 45 से 5 डिवाइड हुआ तो 5 जो 45 को 9 टाइम्स
डिवाइड हुआ, ठीक है, डी स्क्वायर 9 आ गया, तो डी इज इक्वल टू दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रेडिकल साइन देंगे, तो रेडिकल इस तरफ देंगे, इस तरफ देंगे, तो ये 2 रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। अगर इधर आप माइनस का 3 रखें तो भी ये इक्वेशन प्रूव होती है, प्लस का 3 रखें तो भी ये इक्वेशन क्या होल्ड होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वीडियो IBA पेपर 3 का पार्ट 2।